सो गाइस, अगर आपको यूके का पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड टू एंड प्रोसेस कैसे आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट को यूज करके आप अपना पीएसडब्ल्यू की एप्लीकेशन है खुद से फिल कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है, एंड टू एंड वीडियो को फॉलो करोगे तो अपना पीएसडब्ल्यू आप खुद से अप्लाई करोगे। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें मोटिवेट करता रहे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। सो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वेब पेज पे आना जो कि यूके गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना, पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ पहला पासपोर्ट, दूसरा आपका बीआरपी, एंड देन आपका आता है कैस्ट, जो लेटर आपको मिला था जब स्टार्टिंग में आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, वो लेटर आपको जरूरत पड़ेगी जब भी आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करोगे। इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ लास्ट ईयर ही आपके फैमिली मेंबर्स आ गए थे, लेट्स से डिपेंडेंट या चाइल्ड आ गए थे लास्ट ईयर जबकि ये वैलिड था, यूके में स्टूडेंट के साथ डिपेंड रहना, अगर आए थे तो उसके साथ भी आपके प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट लगेंगे। बट अगर आप अकेले आए हो, आपको खुद को पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है, तो ऐसा कोई आपको डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो आपको नीचे क्या करना है, नीचे आके अप्लाई पे क्लिक करना है। एंड देन इसमें आप पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। बेसिकली आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें एक यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसी को यूज करके आप अपना जो पीएसडब्ल्यू है वो अप्लाई कर पाओगे क्लियरली। तो आपको नीचे अगर स्क्रॉल करना है, नीचे यहाँ पे स्टार्ट नाउ बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव। सो आपको फर्स्ट है ऑप्शन इंग्लैंड, वो सिलेक्ट करना है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन आता है, डू यू करंटली हैव यू स्विस पासपोर्ट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है, डू यू हैव वैलिड यूके बीआरपी कार्ड। तो येस, अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास बीआरपी का आपका अभी भी वैलिड है, तो आप येस सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज योर नेम ऑन बीआरपी सेम एज योर करंट पासपोर्ट। येस, यहाँ पे हम सिलेक्ट सेम करेंगे कि बीआरपी और पासपोर्ट पे नाम सेम है। अगर आपकी सिचुएशन चेंज डिफरेंट है तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज येस पे सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर आता है चेक यू कैन यूज़ द ऐप। तो बेसिकली आपको स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि आपको जो यूके इमिग्रेशन चेक आईडी ऐप जो आपको इंस्टॉल करनी है वो आईफोन या एंड्रॉयड किसी पे भी कर सकते हो। बट बेसिकली उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आईफोन 7 होना चाहिए, या एंड्रॉयड फ़ोन में जो एनएफएस रीडर होता है कॉन्टैक्टलेस का, वो इनेबल होना चाहिए उस फ़ोन में, तभी आप इसको पूरी प्रोसेस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हो पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्मार्टफोन है विद दिस स्पेसिफिकेशन, तो आपको क्या करना, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना डायरेक्टली। तो जस्ट इन केस अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है ये स्पेसिफिकेशन के साथ, तो आप किसी फैमिली फ्रेंड या किसी का भी स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो फॉर टेम्परेरी पर्पस। उसमें ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ करके अपना जो पीएसडब्ल्यू है अप्लाई कर पाओगे। तो आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको फर्स्टली आपको यूके वीज़ा इमिग्रेशन का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ। तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन है, अगर आपने फर्स्ट टाइम करोगे तो क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, या ऑलरेडी आपने अकाउंट कर लिया है पहले तो आप साइन इन भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो इस केस में अज्यूम करो आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड देन ऑप्शन आता है कि आपको कैसे लॉगिन करना है। आपके पास पासपोर्ट का ऑप्शन है, एनआई नंबर का ऑप्शन है, या बीआरपी कार्ड का नंबर है। तो यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन है अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बीआरपी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे बीआरपी नंबर देना होगा जो कि मेरे होगा बीआरपी के फ्रंट पेज पे टॉप राइट में। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो उसी बीआरपी नंबर को आपको यूज़ करके यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो आप डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और एनी केस अगर आपको ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको एरर मैसेज आता है कि ये डिटेल मैच नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम आपके पास बीआरपी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपका खुद का इंडियन पासपोर्ट या कोई और पासपोर्ट होगा, यूके पासपोर्ट नहीं होगा। तो उस केस में आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था पासपोर्ट नंबर से यूज़ करके किया था, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप ट्राई अगेन पे क्लिक करिए। जब आपको लॉगिन आएगा तो वहाँ पे आप पासपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए और वहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर दे दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, आपको लॉगिन ईजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत जब भी आप यूके आते हो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे, तो अब जो यूके गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो अपने पासपोर्ट नंबर को लेके ही क्रिएट करते हो। तो इस केस में आपको पासपोर्ट नंबर ही एंटर करना पड़ेगा। तो सारी डिटेल सक्सेसफुली एक्सेप्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, या आप फ़ोन पे रिसीव कर सकते हो या अपने ईमेल एड्रेस पर रिसीव कर सकते हो। वो ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड जैसे आपको ओटीपी आएगा वो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लोगे, आपका एप्लीकेशन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन जो पीएसडब्ल्यू के अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर आपको यहाँ पे एक यूएन नंबर दिख रहा होगा,
और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डिलीट भी कर सकते हो। तो अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तो आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा विद यूएन नंबर, आप इसी पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो फिल करना, या फिर इस एप्लीकेशन को डिलीट करके आप फ्रेशली फिल भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया है। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस आपको दिख रहे होंगे कि आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट, प्रिपेयर एप्लीकेशन, ये बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन पे कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। एंड देन आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप पढ़ सकते हो कि बेसिकली आपको क्या करना है। आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में, यूके इमिग्रेशन जो ID चेक ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो उसकी नोट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, तो इसको रीड कर सकते हो। अदरवाइज आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ऑफर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैव ए बायोमेट्रिक चिप। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो BRP कार्ड है उसमें एक चिप होती है, तो उसको येस सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेक यू हैव अ राइट स्मार्टफोन। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपके पास जो स्मार्टफोन है जो आपने चेक कर लिया है स्पेसिफिकेशन के साथ वो सही है, तो आप इसको येस सेलेक्ट कर देंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके पास स्क्रीन आ जाएगी कि आपको ऐप डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो एप्पल स्टोर या गूगल प्ले कहीं से भी। उसके बाद आपको उस ऐप को इस अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए ऑप्शन आपके पास होता है कि आप या तो QR कोड्स को स्कैन कर सकते हो, तो अपने ऐप जब आप इंस्टॉल कर लोगे वहाँ पे स्कैनर होगा, उसको यूज़ करके QR कोड को यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको स्कैन कर सकते हो, या उसी ऐप में कनेक्शन मोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे कोड जनरेट कर सकते हो और उस कोड को यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे आप कनेक्ट कर लोगे आपको क्वेश्चन आता है कि आपको कंफर्मेशन देना है, तो आपका ईमेल एड्रेस या फोन नंबर का आपको कुछ डिटेल दिख रहे होंगे, आपको सिलेक्ट करना है एंड देन वहां पे आपको एक कोड आ जाएगा सिक्योरिटी लॉगिन के लिए। तो जैसे इसको एंटर करके जो सिक्योरिटी कोड आपको मैसेज पे आया होगा या मेल पे आया होगा उसको एंटर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड देन ये आपको जो यूके जो ऐप है ये आपको कनेक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से। एंड देन आपको कुछ कुकीज कलेक्ट करनी है, क्लिक ऑन ओके एंड देन आपको उसको स्किप कर सकते हो। बेसिकली इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप पढ़ सकते हो। एंड देन विच डॉक्यूमेंट यू विल बी यूजिंग, तो आई एम यूजिंग माय BRP कार्ड क्योंकि उसमें मेरी चिप है जो मुझे आइडेंटिफाई जो है मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो इस केस में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो पहले बैक है BRP का वो स्कैन करना है, जो बेसिकली एक इमेज रेफरेंस के लिए दी हुई है। एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड टेक ए इमेज ऑफ योर BRP कार्ड। बेसिकली बैक आपको यूज करनी है। तो मैं अपने BRP कार्ड को स्कैन करके जो उसकी बैक इमेज है उसको मैं स्कैन कर रहा हूं एंड देन कंफर्मेशन आता है इमेज टेकन। जब होने के बाद आपको जो अदर साइड है बेसिकली फोटो साइड उसको भी स्कैन करना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन क्लिक कर रहा हूं। तो जब इसका स्कैनर ओपन हो जाएगा एंड जैसे फ्रंट ऐप तो जैसे आपका BRP का फ्रंट पेज जहां पे आपकी फोटो होती है वो स्कैन होगी, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इमेज टेकन एंड क्लिक ऑन ओके एंड देन आता है आपका बेसिकली चिप एक्सेस करने वाला। तो इस केस में आपको अपने जो फोन को जो स्मार्टफोन को अपने BRP कार्ड के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि वो उसके जो अंदर चिप है उसको स्कैन कर पाए। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा होगा प्लेस योर फोन ऑन योर BRP कार्ड। जैसे आप रख दोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो फोन है वो चिप को रीड करना स्टार्ट कर देगा एंड देन कंफर्मेशन आ जाएगा आपको रेडी टू स्कैन। एंड देन जैसे ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंफर्मेशन आएगा एक्सेस चिप कंप्लीटेड। एंड देन जैसे आप क्लिक पे करोगे आपको यहाँ पे अपना फेस स्कैन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका फेस स्कैनिंग के लिए। तो जैसे आपका स्कैन जो फेस स्कैन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन एक मैसेज आ जाएगा, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपको एक फोटो लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली BRP कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो, उसका चिप स्कैन, आपका जो फेस स्कैन हुआ है एंड देन आपको एक फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस टाइप की फोटो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे यूज कैमरा करके आप अपनी फोटो ले सकते हो। जैसे आप फोटो क्लिक कर दोगे अपनी तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या क्या इमेज आप अपने इन्फॉर्मेशन डाली है। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो एंड देन अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हो। एंड देन जैसे ही सबमिट कर दोगे आप कंटिन्यू पे क्लिक करो, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एंड देन यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है सबमिट हो गई है। तो जैसे आप अपने स्मार्टफोन में सारी डिटेल एंटर करोगे, सबमिट कर दोगे, आपको कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड। तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, विच मीन्स आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म योर आइडेंटिटी वाला। देन आपको जो बाकी स्टेप्स हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे वन बाय वन। तो आप नेक्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हो, इमिग्रेशन एडवाइजर डिटेल, उस पर क्लिक कर सकते हो। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, क्वेश्चन आर यू यूजिंग इमिग्रेशन एडवाइजर बेस्ड इन यूके। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए, अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ एंड देन क्वेश्चन आता है चेक योर आंसर। देन आप रीड कर सकते हो, चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू। तो यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। देन थर्ड स्टेप आता है,
देन यहाँ पे आता है विच ईमेल एड्रेस कैन वी यूज टू कॉन्टैक्ट यू। तो जो भी ईमेल एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है आप उसको चेक कर सकते हो। आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर है यहाँ पे। अगर आपको चेंज करना है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और आप चेंज नहीं करना तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन क्वेश्चन आता है आपका फ़ोन नंबर का। तो अगर आप फ़ोन नंबर जो भी दिया हुआ है करेक्ट है तो आप कंटिन्यू सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन उसके बाद आता है आपका पोस्ट कोड। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो। तो जैसे अपने कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस को कंप्लीट करोगे एड्रेस डालने के बाद, नेक्स्ट आप जो नेम एंड नेशनैलिटी को भी अपना एंटर कर सकते हो, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। जैसे वो कंप्लीट कर लोगे, आप जब वापस आओगे तो देख सकते हो जो फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट का वो कंप्लीट हो गया है, सब जगह कंप्लीटेड लिखा रहा है। तो नेक्स्ट आपको जाना है स्टेज 2 पे, यहाँ पे आएगा प्रिपेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका है योर लोकेशन का। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा कि आप कहाँ पे रह रहे हो। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, एंड देन यूनाइटेड किंगडम आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। उसके बाद आता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपका योर लोकेशन भी कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी, उस पर क्लिक कर सकते हो। डू यू हैव अ स्टूडेंट वीज़ा? तो येस, यू स्टिल हैव अ स्टूडेंट वीज़ा, बिकॉज अभी तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी आप स्टिल स्टूडेंट वीज़ा पे हो। तो आप येस सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन डिड यू फर्स्ट अराइव इन यूके ऑन योर करंट वीज़ा? तो ये भी जो भी आपकी जो स्टैंपिंग है पासपोर्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी पड़ेगी, जिस भी डेट को आप यूके में फर्स्ट टाइम एंटर करे थे। जैसे आप कर लोगे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डू यू हैव कैश लेटर? तो ये सब सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको जो कैश नंबर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप कैश नंबर डाल के एंटर करोगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अदर होम ऑफिस एप्लीकेशन। तो इन केस आपने कोई और एप्लीकेशन भी सबमिट की हुई है होम ऑफिस पे तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन डिड यू स्टडी एन एलिजिबल कोर्स इन यूके? तो बेसिकली आपका कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एलिजिबल होता है तो आप लिस्ट दी हुई है वो आप चेक कर सकते हो। तो आप रिज्यूम कर रहे हो येस, तो येस सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे, एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड देन क्वेश्चन आता है डिड यू स्टडी ए हायर एजुकेशन प्रोवाइडर विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मोस्टली जो आपने कोर्स लिया था स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपको येस सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कोर्स? तो येस, यहाँ पे तभी आप PSW अप्लाई कर सकते हो। देन आता है हैव यू प्रीवियसली बीन ग्रांटेड परमिशन अंडर डॉक्टरेट एक्सटेंशन स्कीम? तो यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या है डॉक्टरेट एक्सटेंशन स्कीम। तो अगर आप PhD के लिए अप्लाई किया था, आपने PhD कोर्स कंप्लीट किया तो आप यस सिलेक्ट करोगे। अगर आपने PhD कोर्स नहीं किया था उस केस में आपको नो ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है हैव यू रिसीव मनी फ्रॉम फाइनेंशियल स्पॉन्सर? तो यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड देन आप फाइनली अपने सारे आंसर चेक कर सकते हो। अगर लगता है कि कोई भी आंसर चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर सब कुछ सही तो नीचे स्क्रॉल करके आप कंटिन्यू पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो आपका एलिजिबिलिटी के आगे भी कंप्लीटेड हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्सनल डिटेल का, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। एंड देन आपके यहाँ पे जेंडर की डिटेल है तो आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर आता है आपका कंट्री ऑफ बर्थ, जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे आप कोरेस्पॉन्डिंग डाल सकते हो, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पासपोर्ट डिटेल का, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट डिटेल अपनी एंटर करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है योर होम एड्रेस की। जो भी एड्रेस आपने पहले प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा होगा। तो बेसिकली पूछा गया है कि यहाँ पे जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया था आप वहीं पे रह रहे हो। तो अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया तो आपको इनको नोटिफाई करना पड़ेगा, बट अगर आप इसी एड्रेस पे रह रहे हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे। देन क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस? तो जब भी आप इस एड्रेस पे रहना स्टार्ट किए थे यूके में तो आपको वहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। उसको एंटर करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एड्रेस जो आपने प्रोवाइड किया किस टाइप का है, आपका खुद का है, रेंट का है या अदर पर्पस के लिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप एज स्टूडेंट आए थे तो आप कहीं रेंट पे रह रहे थे, तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आई रेंटेड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप अपनी एड्रेस जो रेंट की डिटेल है आप डाल के एंटर करोगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा आपको कंफर्मेशन का चेक योर आंसर। तो आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको नीचे बटन देगा होगा कंटिन्यू का, उसको क्लिक कर सकते हो। जैसे आप कंप्लीट करोगे आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल आपकी कंफर्म हो चुकी है। देन आता है आपका नेक्स्ट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। देन आपको यहाँ पे इस पे लिंक पे क्लिक करना है, एंड देन टाइम इन यूके। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है कितना टाइम आपको हो चुका है यूके में, 1 साल, 1 साल से 2 महीना, या जो भी टाइम हुआ है आपको यूके में वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। देन उस कंटिन्यू जैसे क्लिक करोगे देन आएगा टाइम स्पेंड आउटसाइड ऑफ द यूके। तो बेसिकली अगर आप जब भी यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, हो सकता है आप बीच में छुट्टी के लिए कहीं बाहर गए हो, अपनी कंट्री गए हो, छुट्टियों पे गए हो, किसी भी जगह जा सकते हो। तो वो अगर आप गए हो तो आपको यहाँ पे येस सिलेक्ट करके वो टाइम कैलकुलेट करना है। अगर आप नहीं गए तो आप सिंपली नो पे सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे।
तो सिंस यहाँ मैंने येस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिटेल ऑफ योर टाइम स्पेंड आउटसाइड ऑफ यूके। तो यहाँ पे वे डिड यू स्पेंड द टाइम आउटसाइड ऑफ यूके, तो यहाँ पे लेट्स से मैं अगर इंडिया गया था तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा। एंड व्हेन डिड यू लीव, तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कब यूके छोड़ा और कब मैं यूके में वापस आया, तो ये आपको आपके पासपोर्ट पे दिख जाएगी जो स्टैंपिंग हुई थी, उसी के हिसाब से आप डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। रीज़न में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो सकता है फैमिली के लिए गए हो, किसी फंक्शन में गए, तो जो भी आपका स्पेसिफिक रीज़न था वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर जो भी टाइम आपने यूके से बाहर स्पेंड किया है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सिंस फॉर एग्जांपल अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो मैं विजिटिंग फैमिली लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मैं अपने फैमिली से मिलने गया था। एंड देन वो एंटर करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनी अदर टाइम स्पेंड आउटसाइड ऑफ यूके। फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री भी गए थे घूमने के लिए, तो आप यहाँ पे अगेन ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक ही जगह गए थे तो आप नो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रैवल टू दिस कंट्री ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड। तो अगर आप इस कंट्री में कभी गए हो तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सेम टाइप का इन्फॉर्मेशन है जब आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आए थे। तो बस चेक करना चाहते हैं कि आपका स्टेटस चेंज तो नहीं हुआ, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे एंटर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री अदर देन प्रीवियस कंट्री, सो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो। एंड देन एनी मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू रिसीव्ड इन यूके, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट यूके में लिया है। एंड जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वर यू टोल्ड दैट यू हैड टू पे फॉर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल और एनी डॉक्टरल सर्जरी। तो अगर आपने कोई पे करने की जरूरत पड़ी आपको तो आप ये सिलेक्ट करोगे। अगर आपने सब कुछ आपने जो IHS अमाउंट पे किया था उसी में कवर था, आपने एडिशनली कुछ पे नहीं किया है NHS को, तो आप नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिटेल ऑफ योर प्रीवियस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आप देख सकते हो कि क्या था, आपने अगर डॉक्टर सेलेक्ट से GP से अपॉइंटमेंट ली थी तो आप ये डिक्लेयर कर सकते हो टू डॉक्टर, और किस डॉक्टर का था, क्या आपका GP का था, वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई GP से एक अपॉइंटमेंट ली थी तो यहाँ पे मैं टू द डॉक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और GP का एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आपके केस में भी जब भी अगर आपने कोई GP से अपॉइंटमेंट ली है पूरे साल में तो आप यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, कब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था एंड कब आपका जो प्रॉब्लम थी रिजॉल्व हो गई। तो बेसिकली वो एंड डेट आपकी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बुखार हुआ था, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एंड डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप नीचे चेकबॉक्स अगर आप स्टिल रिसीव कर रहे हो तो नीचे चेकबॉक्स पे चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर यस है तो यस सिलेक्ट करके, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर का। तो अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूके में आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर एलोकेट नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट पेज पे आपको आ गया कि आपको नेशनल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा अपना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्राइविंग लाइसेंस का। अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने प्रोविजनल भी अप्लाई कर दिया है, तो आप यस सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया है अभी तक तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पब्लिक फंड। तो आपने कभी पब्लिक फंड यूज़ किया है तो बाय डिफॉल्ट आप जब स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो पब्लिक फंड यूज़ नहीं कर सकते, तो विच मीन्स आपका आंसर यहाँ पे नो होगा। तो आपको नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पूरे सारे क्वेश्चन जो आपने आंसर किए हैं वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो। अगर लगता है कि सारी डिटेल जो आपने एंटर करी है वो करेक्ट है तो आप नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे आप देख सकते हो कि उसके आगे कंप्लीटेड लिखा गया। सिमिलरली जो बाकी सेक्शंस हैं उस पर भी आपको एक एक लिंक पे क्लिक करके उसको कंप्लीट करना होगा। ये सेम टाइप के क्वेश्चंस है जो आपने यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे, तो आपको सिमिलर क्वेश्चंस ही होंगे। बहुत बट ऑब्वियस हैं, थोड़ा सा रीड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन डिफरेंट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आपके लिए कुछ एप्लीकेबल होता है तो। अदरवाइज ये सेम क्वेश्चंस हैं जब भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हो, कोई सा भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करते हो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो सिमिलरली आपको आंसर यहाँ पे मोस्टली नो होगा एंड आपको चेकबॉक्स पे चेक करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, वो भी आप रीड कर सकते हो। मोस्टली यहाँ पे नो आता है क्योंकि आपके कोई भी केस नहीं होता, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो नो एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन आता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो कभी आपने इस टाइप की जॉब अप्लाई करी थी या काम किया है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। सिमिलरली यहाँ पे बाकी सेम है, लास्ट में समरी आई है सारे क्वेश्चंस की, आप रीड कर सकते हो। कोई चेंज करना चाहे चेंज, अदरवाइज कंटिन्यू पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। जैसे कर लोगे आप देख सकते हो नेक्स्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली आपको बाकी सेक्शंस में भी 1 बाय 1 आपको क्लिक करके आपको अपना जो रिलेशनशिप स्टेटस है, फॉर एग्जांपल फैमिली का, तो यहाँ पे आपका क्या स्टेटस है, आप सिंगल हो मैरिड हो, तो जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो।
एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अबाउट योर रिलेशनशिप, हैव यू एंड योर पार्टनर हैव बीन लिविंग टुगेदर एज ए कपल, तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो, आप पर्सनल चीज़ उस पर डिपेंड करता है। एंड देन योर प्रीवियस रिलेशनशिप, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज अगर सब कुछ सही है तो आप कंटिन्यू पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीपल अप्लाइंग विद यू। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आप आए थे, आपके साथ कोई डिपेंडेंट आ गया तो आप ये सिलेक्ट करके उनकी डिटेल एंटर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिंगल हो तो आप नो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं ताकि आपका अकाउंट कभी लॉक होता है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को यूज़ करके उसको अनलॉक करा सकते हो। तो ये आप पढ़ सकते हो, जो भी आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। तो बेसिकली 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं। जैसे आप डालने के बाद नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे उसको सिक्योरिटी क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, आप देख सकते हो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फाइनली आपको एक डिक्लेरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा जस्ट टू कंफर्म कि जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड करी है आपके हिसाब से करेक्ट है, तो उसको आपको रीड कर सकते हो। एंड देन नीचे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है, उस पर चेक बॉक्स को चेक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे आप वो डिक्लेरेशन कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका IHS पेमेंट। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करके आपको IHS अमाउंट जो भी फीस होगी वो आपको वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। और जैसे आप कंप्लीट कर दोगे आपका PSW आपका सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप PSW खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ही ईजी है, क्विकली फॉलो करके खुद से PSW अपना अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि PSW अप्लाई करने वाले हैं। आपको हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प उनके लिए बहुत सारे पैसे बचा दे, क्योंकि उनको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So we will come up with the next video soon. Until then, take care. Bye.